वेलकम टू फूड एंड फंडा विद आयुष पृथ्वी। अब डो बनाना हमने सीख लिया, सॉस बनाना सीख लिया, लेकिन पिज्ज़ा को बेक कैसे करते हैं ये तो हमें आया ही नहीं। श्रेणी, ये जो हमने पहले डो बनाया, आप देख सकते हैं इतना अच्छा डो है। ये देखिए आप, तो बिल्कुल एकदम बढ़िया फर्मेंट हो गया है। ये करीब 12 घंटे का डो है, गर्मी का मौसम है, अदरवाइज आप 24 घंटे तक रखिए। मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा, जब भी आप डो हाथ से लें, क्योंकि ये काफ़ी स्मूथ होता है, चिकना होता है, चिपक जाता है, तो थोड़ा सा सूखा आटा लें हाथ में और इस तरह से लगा दें, तो इससे फिर आपके कम से कम हाथ के चिपकेगा। तो फिर आप एक रोटी और थोड़ा सा आटा आप इसके ऊपर भी छिड़क सकते हैं। रोटी के जितना आप एक डो ले लें, और अभी हम एक थिन क्रस्ट बनाएंगे पिज़्ज़ा, फिर उसके बाद हम एक थिक क्रस्ट पिज़्ज़ा बनाएंगे। ध्यान रहे, इस आटे को बहुत ज़्यादा देर तक के लिए मसलना नहीं है, आपको सॉफ्ट बना रहे हैं ये, इसलिए थोड़ा थोड़ा आप इस तरह से आप इसको फोल्ड करते रहे, अंदर की तरह टक करते रहे। जैसे जैसे आप टक करेंगे, इसका जो है डो का शेप आपका जो रोटी के लिए जो अपन ये बनाते हैं वैसा आ गया। अब आप इसको हाथ से ऐसे बना सकते हैं आराम से। आप इसको फैलाते रहे, अंदर की तरफ से दबाते हुए बाहर की तरफ इसको पुश करें। ये जो आटा है, आप गेहूं का आटा भी रख सकते हैं और मक्की का मोटा आटा भी रखते हैं। पिज़्ज़ा हट में आप देखते हैं वो मक्की का आटा करके करते हैं। अगर आप नौ से किए हैं और हाथ से नहीं कर पा रहे हैं, तो आप बेलन की भी मदद ले सकते हैं। इससे आप अनइवन और पतले बेस का जो है आप आराम से बना सकते हैं। आप इस तरह से घुमाते रहे और हम करीब 11 इंच के साइज़ का पिज़्ज़ा इसे बनाएंगे। ज़्यादा बड़ा भी बना सकते हैं, अभी काफ़ी पतला हो गया है, पर अपन और पतला करेंगे। मतलब अगर डो की कंसिस्टेंसी अच्छी है तो ये अच्छे से फैल पाएगा। हाँ, और ये अंदर से टूटना नहीं चाहिए। वो शो करता है कि आपकी कंसिस्टेंसी अच्छी है। लेकिन अगर आप प्रोटीन पिज़्ज़ा बनाएंगे तो उसमें थोड़ा सा आपको थिक बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो जो है आपके उसमें टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि प्रोटीन के अंदर लोच कम होता है और गेहूं के आटे में लोच ज़्यादा होता है। साइड में से थोड़ा बड़ा रह सकता है थिक, तो आप इस तरह से अंगुली से दबा के, ये एक अच्छी साइज़ हमारे पास पिज़्ज़ा की आ गई है। मैं इसको दो तरह से पकाता हूँ। हम सीधा भी लैंड कर सकते हैं इसके ऊपर, और हम जो है एक ट्रे जो है बटर लगा के मैंने ये ट्रे रखी हुई है, ट्रे के ऊपर भी कर सकते हैं। तो अब एक जो है इस ट्रे पे नहीं रख करके मैं इसको सीधा लैंड करूँगा। तो ये जो हमारे पास स्पैचुला है बड़ा सा, ये इसके ऊपर हम इसको ले लेंगे। अब आप आ जाइए इधर, पकड़ के खड़े हुए, और थोड़ा सा मैं जो इसमें आटा इस तरह से डाल देंगे ताकि इसको छूटते समय दिक्कत नहीं आए। आप इस तरह से रख सकते हैं। और अब हम इसका जो है, हमारे पास सॉस जो हमने पिज़्ज़ा सॉस बनाया था, उस पिज़्ज़ा सॉस को हम स्पेस स्प्रेड करेंगे। पिज़्ज़ा सॉस को हम चम्मच की सहायता से इस तरह से स्प्रेड कर लेंगे। ठीक ठाक क्वांटिटी में हम सॉस डालें और अच्छी तरह से स्प्रेड कर लें। आप इस तरह से पूरा, आप है ना, आप समझ रही बात को। और क्योंकि ये जो ब्रेड का बेस है, नहीं तो फीका रहेगा, आप इसको पूरा टच कर देंगे तो ये अच्छा हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा भी नहीं डालें, ज़्यादा अगर डालेंगे तो फिर ये जो थोड़ा सा गीला बनेगा। ये हमारा सॉस हमने जो हैंडमेड अभी थोड़ी देर पहले तैयार किया था, वो स्प्रेड कर दिया है। अब इसके ऊपर अपन अलग अलग तरह की टॉपिंग डाल सकते हैं। ये हमारे पास शिमला मिर्ची का इनकी है, और लास्ट में हम चीज़ की भी डालेंगे। और ये शिमला मिर्ची, ग्रीन पेपरिका और येलो पेपरिका। आप वेजी ओवरलोड करते हैं, अगर वेजिटेरियन पसंद है तो आप वेजी ओवरलोड कर सकते हैं, नहीं तो थोड़ी कम क्वांटिटी में भी डाल सकते हैं। और ये आपकी येलो, थोड़ा प्रोटीन क्वांटिटी बढ़ाने के लिए मैं इसमें मशरूम डालता हूँ। आप बच्चों को खिलाने के लिए मक्का डाल सकते हैं, मेज़ भी डाल सकते हैं, और ये मशरूम है। आप ऑलिव भी डाल सकते हैं। और इसमें हमारे पास, अब हम इस पर चीज़ की टॉपिंग करेंगे। हमारे पास 2-3 तरह की चीज़ हैं। पिज़्ज़ा पे जो जनरली चीज़ डालते हैं वो चीज़ मोज़रेला होता है। ये हमारे पास ग्रेटेड मोज़रेला है,
और मोज़रेला चीज़, और कुछ चीज़ में मोज़रेला के साथ सीडार भी मिक्स होता है, वो चीज़ अच्छा होता है। तो ये मोज़रेला और सीडार का मिक्स श्रेडेड चीज़ है। और इसको डालने का तरीका बताता हूँ मैं आपको। इसके साइड में से हाथ रखिए, तो इससे ये नीचे नहीं जाएगा और पूरा ऊपर गिरेगा और बाउंड्री तक। बाज़ार में जो हमको देते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डालते हैं, और इटालियन जो होता है उसमें वो ऑलिव ऑयल भी काफ़ी डालते हैं। अगर आपको इटालियन टेस्ट चाहिए तो आप ऑलिव ऑयल डाल सकते हैं, लेकिन अपन चूँकि इंडियन टेस्ट का बना रहे हैं इसलिए अपन ऑलिव ऑयल नहीं करेंगे। तो ये हमारा चीज़ है जो थोड़ा सा कम क्वांटिटी में डाला, मैंने ज़्यादा नहीं डाला। दूसरा जो एक चीज़ होता है फेटा, फेटा इसकी एक अलग कंसिस्टेंसी देता है। हम इसको 5 जगह डालेंगे सेंटर में, इस तरह से। जब आप देखेंगे बाद में पिज़्ज़ा बनने के बाद, तो जब ये पिघलेगा तो ये अलग से दिखेगा। फेटा भी एक तरह का चीज़ है। कई तरह के चीज़ होते हैं, आप इसको टेस्ट करके देखिए। तो फेटा जो है हमारे पनीर के नज़दीक होता है, और इसका मैच्योरेशन पीरियड कम होता है, इसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, और जिसका मैच्योरेशन पीरियड जनरली 15 दिन से 20 दिन के बीच में होता है। तो ये हमारा टॉपिंग तैयार हो गया है। अब इसमें ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स है जो बाद में डालेंगे। अब इसको मैं ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं डालूँगा, इसको लेके मैं लैंड कराऊँगा। और आप इसको इस तरह से पकड़िए। लैंड कराने का ये तरीका है सही, एक नीचे से हाथ होएगा, दूसरा आपका हाथ ऊपर से होता है। आप इसको यूँ उठाइए इस तरह से पैरेलल, अंदर ले जाइए। पहले से प्लेटफॉर्म साफ रखिए, और आप देखिए कि टेम्परेचर जो है आपका वो 400 डिग्री के आसपास होता है, तो वो बहुत अच्छा होता है। और इसको ऐसे ले जाइए, और ये आप देखें कि नीचे चिपके नहीं, क्योंकि आपने बहुत देर तक रखा तो चिपकने की संभावना रहती है। तो आप इस तरह से ये देखिए सक्सेसफुली ये लैंड हो गया है। आपको पिज़्ज़ा बनाने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन ये जो हार्ड सरफेस के ऊपर, पत्थर के ऊपर जो स्टोन पिज़्ज़ा बेक करते हैं, ये थोड़ा काफ़ी मुश्किल होता है। इसको आसान करने के लिए मैंने ये सिस्टम निकाला है ट्रे का। ट्रे पे बटर लगा के आप ट्रे के साथ इसको ईजिली लैंड कर सकते हैं। कोई भी घर में भी अपने बना सकता है आराम से, और आप बहुत सारी ट्रे पे बना के एक साथ भी बना सकते हैं, बहुत सारे लोगों को बना सकते हैं। लेकिन अपने चूँकि इस पर ट्राई किया है, तो विल सी कि ये जो है जले नहीं। और ये कांटे से अपन इसको थोड़ी देर में जैसे ही पक जाएगा तो अपन इसको करेंगे। तो श्री, आप इसका ध्यान रखेंगे, ये जलेगा नहीं जब तक मैं आपके लिए एक और पिज़्ज़ा बेस तैयार करता हूँ। ओवन में जो पिज़्ज़ा गया है, जो थिन क्रस्ट बनाया है, वो बेक हो रहा है। चूँकि ये टेम्परेचर मैंने 400 डिग्री के आसपास रखा है, तो तकरीबन 3 से 4 मिनट लेगा। मीनवाइल में फटाफट एक थोड़ा सा थिक क्रस्ट पिज़्ज़ा, जो प्रोटीन का पिज़्ज़ा है, जिसमें करीब 20% हमारे उड़द की दाल का प्रोटीन है, वो मैं बना देता हूँ। और इस बार मैं कोशिश करता हूँ कि बिना बेलन की मदद से भी इसको हम बना दें। वो आप इस तरह से बना सकते हैं, ऐसे प्रेस करें, ऐसे आप स्ट्रेच करें, और ऐसे फैलाते रहें। और ये जैसे जैसे आप फैलाते रहेंगे और ये बाहर आता रहेगा। साइड में से थोड़ा थिक रहता है ये, आप ट्रेडिशनली जो पिज़्ज़ा खाते हो, और अंदर से थिन रहेगा। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं। बीच में से फटना नहीं चाहिए। श्रेणी, आप नोट कर रही हैं, बीच में से नहीं फटना चाहिए। एक आंख इस पे, एक आंख उस पे रहनी चाहिए। आप देख रहे हैं वो शायद पक गया है, तो इसलिए उसको रोटेट करना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी आप दो काम एक साथ करते हैं, तो आपको काफ़ी सावधान रहने की ज़रूरत है, अदरवाइज आपका पिज़्ज़ा जलने की संभावना रहती है। ये आप देख रहे हैं एक तरफ से ये पकने लग गए हैं, थोड़ा सा और पकाएंगे हम। कांटा देना, कांटा। ये आप देख रहे हैं बबल्स उठ रहे हैं और चीज़ मेल्ट हो गई है। कांटा दे। और ये मैंने इसके ऊपर ये लीजिए, ये पिज़्ज़ा आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से बेक हो गए, और हमने इसको
ये निकाल दिया हमने और ये इसके ऊपर हमने लैंड करा दिया है। और अब हम इसको कटर से काट के और इसको सर्व करेंगे। आप देखिए, ये जो मैं आपको बता रहा था, ये जो मैश हो गई चीज़, वो आपका मोजरेला और चेडार मिक्स है। और ये जो दही के जैसे बने हुए रह रहे हैं 5 स्पॉट, ये आपके फेटा चीज़ के हैं। तो कई तरह के चीज़ होते हैं, उनका अलग अलग फ्लेवर होता है। अब मैं इसमें थोड़ा सा ऑरिगेनो डाल दूंगा। और थोड़ा सा चीज़ फ्लेक्स, चिली फ्लेक्स, और अब हम इसको कट कर लेंगे। आप देख रहे हैं, और छोटे पीसेस में करेंगे हम। ये देखिए आप, इसका जो क्रस्ट है बिल्कुल अच्छी तरह से पक गया है। आप इसको ऐसा करिए, उल्टा करके देखिए, बिल्कुल अच्छी तरह से स्टोन बेक पिज्जा है ये फ्रेश। उसके ऊपर आप भी इसे फोल्ड करिए और इसको, वाह व्हाट अ टेस्ट, चीज़, नॉट चीज़। तो ये आप प्रोटीन के साथ भी खा सकते हैं, कई तरह के पिज़्ज़ा बेस बना सकते हैं। आप दाल डाल के बना सकते हैं, आप रागी डाल के बना सकते हैं, आप बाजरा का थोड़ा सा डाल के बना सकते हैं, ज्वार के साथ बना सकते हैं। पर उसकी कंटेंट जो है 15 से 20% रखें, उससे ज़्यादा रखेंगे तो ओरिजिनल टेस्ट बिगड़ जाएगा। थैंक यू।